यामाहा ने अपनी नई मोटरसाइकिल यामाहा R2 को लॉन्च कर दिया और इस नई मोटरसाइकिल से यामाहा कंपनी ने ऐसा इतिहास, ऐसा रिकॉर्ड बना दिया कि आने वाले 100 सालों में भी कोई भी कंपनी इस इतिहास को, इस रिकॉर्ड को तोड़ ही नहीं पाएगी। जैसे यामाहा कंपनी ने मोटरसाइकिल का बिना नाम बताए, बिना फोटो दिखाए 10,000 रुपए की बुकिंग स्टार्ट कर दी और दूसरे टीजर में कंपनी ने ऐसा साउंड सुनाया लोगों को कि लोगों को लगा कि भाई इनलाइन 4 सिलेंडर मोटरसाइकिल आ रही है, लेकिन निकली क्या, 200 सीसी की मोटरसाइकिल। अब लोग इसको चाहे अपना खेत बाड़ी गहना कुछ भी बेचकर खरीदें, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल यूट्यूब चैनल के सम्मानित व्यूअर्स को पता तो होना चाहिए इस मोटरसाइकिल के बारे में। तो आज मैं आपको यामाहा R2 के बारे में डिटेल से बताने वाला हूं, जितना मुझे पता है। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि मेरे पास कोई भी मोटरसाइकिल है नहीं, जब आएगी तब देखा जाएगा। अभी लॉन्च में जो बताया गया है इस मोटरसाइकिल के बारे में, जो मुझे लगा है, इसका क्विक एनालिसिस करके मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से बता देता हूं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो आपको पसंद आती तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपने भाई के चैनल बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम नई नई मोटरसाइकिल की वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो देखो भाई, यामाहा R2 आ चुकी है और उसकी प्राइस 2,53,000 मतलब 2,50,000 रुपए के आसपास एक शोरूम प्राइस है और 3 वेरिएंट है इसके। अब अगर ऑन रोड प्राइस की बात करें तो लगभग 2,80,000 से 2,90,000 रुपए के आसपास इस मोटरसाइकिल की प्राइस, ऑन रोड प्राइस आपको मिलने वाली है। मोटरसाइकिल क्या मिलेगी, 204 सीसी की। अब इसमें पावर क्या मिलेगी, जैसे 26.5 ऐसे कुछ पावर इसमें मिलेगी, मैं यहाँ पर लिख दूंगा, और 19.1 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलेगी। अब कंपनी ने अच्छी बात यह है कि बताया कि इसका वजन भी कम है, 149 किलोग्राम इस मोटरसाइकिल का वजन है। तो भाई अगर देखा जाए पावर के हिसाब से, कंपनी ने बताया है कि इंजन एकदम नया है, चेसिस एकदम नई है, सब कुछ एकदम नया है, ऐसा कंपनी ने बताया और कहा है कि क्लास लीडिंग परफॉर्मेंस कंपनी बता रही है। तो भाई इसमें कोई शक नहीं कि जैसे मैं भी यामाहा का ग्राहक हूं, मैं यामाहा की R15 चलाता हूं, FZ चलाता हूं, तो मैं इनकी परफॉर्मेंस जानता हूं कि इनकी परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन भाई आज की डेट में जब मार्केट में इतना तगड़ा कंपटीशन हो गया है, तो वहां पर हर कोई ये तो सोचेगा कि आप हमें 3 लाख रुपए में क्या दे रहे हो, ये तो हर आदमी पूछेगा। और इसके अलावा हाइप तो ऐसी बनाई गई कि जैसे मोटरसाइकिल सीधा चांद तक लेकर जाएगी, लेकिन निकली 200 सीसी की। तो यहाँ पर सोचने वाली कुछ बात है। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो भाई जैसे डिज़ाइन तो R15 से इंस्पायर्ड है और ऐसा लगेगा कि ये R15 ही है, ठीक है। चाहे आप रियर प्रोफाइल देखेंगे, फ्रंट में थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर है या चलो 15-20 का अंतर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 200 अलग लगेगी, R15 अलग लगेगी, ऐसा नहीं है। आपको लगभग सिमिलर लगेगी। लेकिन भाई पावर तगड़ी दी जा रही है और इसके अलावा क्विक शिफ्टर दिया जा रहा है, लिक्विड कूल डीवो एससी इंजन दिया जा रहा है 204 सीसी का, अपसाइड डाउन फॉर्क दिए जा रहे हैं, मोनो सस्पेंशन दिया जा रहा है। मतलब फीचर्स तो तगड़े दिए जा रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि 3 लाख रुपए में अब मुझे कमी क्या लगी। देखो अभी मैंने मोटरसाइकिल को जैसे देखा भी नहीं है, चलाया भी नहीं है, तो फालतू की मैं कोई कमियां निकाल नहीं रहा हूं, क्योंकि मैं यामाहा की मोटरसाइकिल चलाता हूं, मुझे पता है कि परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल है। लेकिन भाई पहली बात तो जैसे इन्होंने बिना फोटो दिखाए और बुकिंग स्टार्ट कर दी, चलो वहां पर भी चल जाएगा। साउंड ऐसा सुना है कि ऐसा लग रहा है जैसे 400 सीसी, लेकिन 200 सीसी की मोटरसाइकिल निकली। और उसके अलावा मुझे जो सबसे बड़ी कमी लगी है, जैसे कोई R15 का खरीदार होता है, R15 जैसी मोटरसाइकिल को अगर खरीदता है तो उसके लिए मोटरसाइकिल सिर्फ मोटरसाइकिल नहीं होती है, क्योंकि वो इससे दूध नहीं ढोता भाई, ठीक है। उसको स्टेटस भी चाहिए, उसको कुछ भौकाल भी चाहिए। अब जैसे कोई 200 सीसी की मोटरसाइकिल खरीद रहा है तो हमेशा वो रेसिंग ही नहीं करेगा। हर किसी के पास इतनी तगड़ी सड़क नहीं है कि वो रेसिंग करेगा, तो कुल मिला के वो उसके साथ जीना चाहता है। तो यहाँ पर जो मुझे लग रहा है कि जैसे इसका रियर प्रोफाइल, फ्रंट प्रोफाइल, इसमें कुछ और किया जा सकता था, क्योंकि मोटरसाइकिल अभी फर्स्ट इंप्रेशन जो देखने पर ऐसा लग रहा है कि जैसे साधारण सी R15 जैसे लग रही है। और अगर कोई भी इसको ऐसे खरीदता है तो हर कोई यही पूछेगा R15 है क्या, R15 ले लिए क्या। तो फिर तो मतलब वैल्यू ही खत्म हो गई R2 और R15 की। कुछ तो कहने का मतलब अंतर होना चाहिए, जो चीज़ मुझे लगा अभी मैंने देखा नहीं है, ठीक है। किसी को बुरा ना लगे इसलिए बता रहा हूँ। तो अभी भाई मैं बता रहा हूँ कि जैसे डिजाइन बहुत खास मुझे नहीं लगा। पावर फिगर इसी प्राइस रेंज में 70, इससे 30-40 हज़ार रुपये कम में यही पावर, इससे ज़्यादा पावर आपको और भी मोटरसाइकिल में मिल जाएगी। यहाँ पर मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मोटरसाइकिल नो डाउट परफॉर्मेंस में जैसे हल्की भी है, पावरफुल भी है, और अगर इन्होंने BBA टेक्नोलॉजी इसमें भी दी है तो समझ लो कि तगड़ी परफॉर्मेंस देगी। और हो सकता है, गारंटी नहीं है, हो सकता है माइलेज भी ठीक ठाक रहे, जैसे कि R15 मुझे देती है, तो उस हिसाब से माइलेज अच्छी हो सकती है। लेकिन भाई
जिस हिसाब से इसकी प्राइस है ना तो उस हिसाब से इसका लुक मुझे लग रहा है और ना तो उस हिसाब से परफॉर्मेंस की ऐसा लग रहा है कि जैसे इससे बेहतर अब कुछ नहीं, तो ऐसा मुझे कुछ लगा नहीं। बाकी जब मोटरसाइकिल आएगी, अब ये 149 किलोग्राम की मोटरसाइकिल है, इसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि परफॉर्मेंस में से और कहीं जगह पर कटौती की गई हो, इतना हल्की बनाकर मोटरसाइकिल को 250 से 200 सीसी की लाया गया हो। तो ये तो जब तक टेस्ट नहीं करूँगा तब तक पता नहीं चलेगा, और जब हमारे यहाँ आएगी तभी मैं इस मोटरसाइकिल को टेस्ट कर पाऊँगा। फिलहाल अभी मेरे पास जो जानकारी थी मैंने आपको बता दी कि यामाहा R2 लॉन्च हो गई है। आप उसको इंटरनेट पर देख सकते हैं, आपका जैसा विचार है वैसा कर सकते हैं। मुझे जो लगा वो मैंने आपको बता दिया। बाकी वीडियो कैसी लगी आप अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।